ये भी बोल रहा है कि उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, इधर खाना पीना लंच डिनर सब टाइम से मिलता है। तुम लोग जैसे लाइफ में स्ट्रगल नहीं है कि पहले पानी ढूंढो फिर उसमें पत्थर डालो। बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है यार मेरा, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैं ना ऐसे अच्छा फील करने के लिए मैं जू चला जाता हूँ, चिड़ियाघर, क्योंकि वहाँ भी जानवरों के पास कुछ काम नहीं है और मेरे पास भी कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है। लेकिन मैंने देखा है बहुत से जू में भी बहुत से ना ऐसे केज बने होते हैं जो खाली पड़े हुए हैं। मैंने देखा टाइगर वाले केज में कुत्ता घूम रहा है। एक बंदा बड़ा लगता है टाइगर को खाना नहीं देते, बहुत पतला हो गया है। मैंने कहा साला तुमने कौन से टाइगर को भौंकते हुए देखा है? एक तो जू में आप जाओ, वहां पे बहुत से एनिमल ऐसे रखे होते हैं जो नेचुरली अबंडेंट हैं। मैंने एक जू के अंदर देखा कौवा रखा हुआ है वहां पे, वही बाकी के कौवे इंडिपेंडेंटली घूम रहे हैं। एक बोल रहा अबे अंदर कैसे चला गया, इसने किसी का मर्डर किया है क्या, किसी का रेप किया है क्या? ये भी बोल रहा है कि उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, इधर खाना पीना लंच डिनर सब टाइम से मिलता है। तुम लोग जैसे लाइफ में स्ट्रगल नहीं है कि पहले पानी ढूंढो फिर उसमें पत्थर डालो। फिर ऊपर आएगा फिर पियोगे। इधर डायरेक्ट पाइपलाइन से सप्लाई आया हुआ है। और कभी कभी ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है, मैं बेहोश होने की एक्टिंग कर देता हूँ। ये वाले मुंह में पिला के जाते हैं मेरे को। तुम लोग जैसा लंगर में खाना नहीं खाता हूं मैं, अलग काटा आता है मेरे लिए, फल वल सब्जी वब्जी एकदम काट के खिलाते हैं। दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग का। बाहर क्या है, सारे कौवे एक ही नाम से जाने जा रहे हो, कौवा। इन्होंने नाम दिया है मुझे सावित्री। वो अलग बात है, नाम रखने से पहले इन्होंने जेंडर चेक नहीं किया। रमेश या सुरेश रख देते तो अच्छा लगता। दिमाग खराब। जू में जाता हूँ, जानवरों से ज्यादा इंसान घूम रहे हैं वहां पे। एक जगह झाड़ी के पास भीड़ लगी हुई थी, मैं दौड़ के गया, मैंने कहा कौन सा एनिमल नहीं है, कपल है, किसिंग सीन चल रहा है। मैंने कहा तुम लोगों को कोई काम नहीं है, भागो यहाँ से। मैंने कपल को भी डांटा सर कि आप लोग शादीशुदा, बोलते हैं हाँ शादीशुदा। मैंने कहा तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोलते हम लोग शादीशुदा हैं लेकिन हमारी अलग अलग शादी हुई है। उनकी अलग हुई है, हमारी अलग हुई है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को कंप्लेन करने। बोलती है मैं ही यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के। बोलती है ये जो गुलछर्रे उड़ा रहा है मेरे साथ, ये यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। मैंने कहा सॉरी सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई, मैं जू में अकेले आ गया सर। अगली बार दो बंदियों के साथ आऊंगा। अगली बार दो बंदियों के साथ गया मैं, बजरंग दल वालों ने पकड़ लिया। बोलते हैं हमको एक नहीं मिल रही, तू दो लेके घूम रहा है। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है यार। एक बार मेरे स्कूल वाले, हम लोग जब बच्चे थे तो जू लेके गए थे, ऐसे पूरा लाइन में ही लगवा के ले गए और लाइन में ही लगवा के ले, जानवर देख ही नहीं पा रहे हम। एक बंदा बीच में लाइन तोड़ के भाग गया, डायरेक्ट बस के पास आया 2 घंटे बाद। मैम ने पूछा तुम्हें कहा था ना कि झुंड में रहना है? वो बोलता है झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। उसके बाद दोस्तों हम सब सुअरों ने मिलके शेर को जो मार खाते हुए देखा है, पहली बार किसी शेर को बकरी की तरह मिमियाते हुए देखा मैंने। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है यार। मैं कॉर्पोरेट में भी काम करता हूँ। आप लोगों में कोई करता है कॉर्पोरेट में काम? सर आप कहाँ काम करते हो? मीडिया कंपनी में। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना आता है सर? मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पा रहा हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम पे बस मैं लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ। वेलकम, थैंक यू। मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे भी ज्यादा गंवार है। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्ड में बना के लाया था।
और उसमें बड़ा बड़ा लिख दिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमारा बॉस बोल रहा है इसमें बुलेट पॉइंट्स कहाँ हैं? बोला सर गैंग्स ऑफ वासेपुर की लड़ाई में गोली यहाँ लग गई थी, बुलेट पॉइंट बन गया है सर यहाँ पे। बहुत ही गवार है यार। उसका जब हमारी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि तुम्हें एक्सेल आता? बोलता नहीं सर मुझे बस लार जाता है। इंटरव्यूअर बोलता है तुम्हें तो हम अपनी कंपनी में चपरासी भी नहीं रखेंगे। फिर उसके चाचा जो विधायक है उनका फोन आता है कंपनी में, जो इंटरव्यू ले रहा था अभी हमारी कंपनी में चपरासी की नौकरी कर रहा है। बचपन में मुझे प्यार में धोखा हो गया था गाइस, तो तब से मेरे मन में वही गाना चला, ठुकरा के मेरा प्यार। मैंने कहा अब फेमस हो जाऊंगा। 5 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। उसने मुझे धोखा दे दिया, हालांकि उसकी भी गलती नहीं थी। उसने 3-4 साल वेट किया मेरा। मैंने ही उसको बोल रखा था कि अब हम डायरेक्ट ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में टीवी पर मिलेंगे। फिर एक दिन उसने मुझे टीवी पर देख लिया ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में। मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था। किसी ने कहा ऐसे नहीं होता है, ओपन माइक्स जाने पड़ते हैं। फिर है तो फिर मैंने 3 साल लगातार ओपन माइक किया है ना, बहुत मेहनत करी और फाइनली आज कॉमेडियन बन गया गाइस। लेकिन फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। बोल दिया बन गया? मैंने कहा हाँ बन गया कॉमेडियन। बोल दिया महीने का कितना कमा लेते हो? मैंने कहा देखो कमाने की बात नहीं हुई थी, कॉमेडियन बनने की हुई थी, वो मैं बन गया हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आज ही दिल्ली आया। बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं यार दिल्ली में। मैं पता है न्यू दिल्ली स्टेशन पे उतरा तो ऑटो वाला आगे जूतियाँ बनाने के लिए। मैंने कहा पहाड़गंज जाना, बोला 500 लगेगा। मैं भी स्मार्ट आदमी हूँ यार, मैंने कहा कि नया आदमी समझा है क्या, 450 में चलना है तो चल। बाद में पता चला केवल 500 मीटर ही है वहां से। मैं बेसिकली झारखंड का हूँ। मैं झारखंड से साउथ इंडिया चला गया था 8 साल के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। वहां जाके पता चला उनको भी नहीं आ रही है। स्टेशन पे उतरा, ऑटो वाला बोलता अन्ना ना कोई इंग्लिश नॉट कमिंग आ रहा है। मैंने कहा भाई इससे अच्छा मैं वही बोल ले रहा था। और साउथ इंडिया में खाना बहुत अच्छा देते हैं, पता है? थैंक यू। आप साउथ इंडिया से हो? कहाँ से? तमिलनाडु में बहुत अच्छा। मैं गया था तमिलनाडु के एक फंक्शन में, उन्होंने खाना दिया बहुत मस्त, मैंने खा लिया। उसके बाद उन्होंने बॉल दिया, मैंने उसमें हाथ धो लिया, नींबू वगैरह डाला हुआ था। बाद में पता चला वो रसम था। मेरा दोस्त बोल रहा भाई वो रसम है। मैंने कहा ये कौन सी रसम है? गोद भराई की रसम तो वहां चल रही है। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है जो दोस्तों मेरा। स्कूल वगैरह गए हो तुम लोग? मैम आप स्कूल में लेट हो जाती थी तो क्या रीजन देती थी? पता है मैं रट के आया था कि ये कुछ जवाब देंगे मैं फिर करूंगा। पूरा ही पीटी हो गया भाई। और भाई आप लेट होते थे तो क्या रीजन देते थे? लेट उठा। बच्चे फालतू फालतू रीजन देते हैं। मेरे स्कूल में टीचर ने पूछा लेट क्यों? एक बच्चा बोला सर मैं ट्रैफिक में फंस गया था। टीचर बोलता है तू पैदल स्कूल आता है। पैदल वाले कौन सा ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं यार? बच्चों के पास हर चीज का एक्स। बोला सर वो ना ट्रैफिक लाइट रेड हो गई थी सर, ग्रीन हो ही नहीं रही थी सर। चुगली करने वाले बच्चे ने सर ग्रीन हो गई थी वहीं पे खड़ा था सर। उसका भी एक सूझा, बोल रहा सर एक्चुअली मुझे कलर ब्लाइंडनेस है सर, पता ही नहीं चला सर, किसी ने ना पान खा के थूक दिया था सर, मैं रेड लाइट समझ के खड़ा था वहीं पे सर। पता है लेट होने वालों को मार इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ बच्चे साले टाइम से आ जाते हैं। मेरे क्लास में एक बच्चा 8 बजे क्लास शुरू हुआ था, 6 बजे ही उठ के आ जा रहा है। हमें लगता था वो पढ़ने में बहुत सिंसियर है,
बाद में पता चला उसे टाइम देखना नहीं आता था। वो सूरज देख के आ जा रहा, सूरज उग चुका है, अब चलते हैं, सूर्यास्त के पहले घर पहुंच जाना है दोस्तों। इज्जत लूट लेते हैं लोग। कुछ बच्चे टाइम से आ जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बहाना मार के भाग जाएंगे फर्स्ट हाफ के बाद। मेरा एक दोस्त फर्स्ट हाफ के बाद ये बोल के भाग गया कि उसके दादाजी एक्सपायर कर चुके हैं। सेकंड हाफ में छुट्टी हुई, उसके दादाजी उसको लेने आए हुए थे। बच्चे भूत भूत बोल के भाग रहे हैं। एक बच्चा बोला डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक आत्मा है, देखो मैं डंडा मारूंगा, डंडा आर पार हो जाएगा। इतनी जोर से मारा दादाजी की पाद निकल गई। एक बच्चा चुपके से दादाजी के पास गया, मिट्टी उठाया, बोलता ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। दादाजी को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। दादाजी वॉशरूम में पोते को ढूंढने गए, वहां 3 बच्चे मूत रहे थे। दादाजी को देखा, हक क्या रहा है उधर से। दादाजी प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल बोल रहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो शमशान घाट में होना चाहिए। तो दादाजी को लगा ना कहीं इनका पोता तो नहीं चल बसा। तो वो प्रिंसिपल को ही डांट रहे कि आपको बॉडी को शमशान घाट ले जाने से पहले परिवार वालों से पूछना चाहिए ना। प्रिंसिपल बोला अच्छा, तो अब हमें भूतों से पूछना पड़ेगा कि इंसानों को क्या करना है। जब थक हार के दादाजी वापस जा रहे थे तो वो लड़का मस्ती करके उधर से आ रहा था। उसने दादाजी को देखा, उसकी फट गई, लेकिन उससे ज्यादा दादाजी की फट गई। दादाजी चुपके से उसके पास गए, मिट्टी उठाया, ओम भ्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। भाई आप हिमेश भाई ऐसा नहीं लग रहा कि हिमेश भाई से किसी ने 3-4 बोतल खून ले लिया है। थैंक यू।